वाई अ बोरिंग लाइफ कैन बी द स्मार्टेस्ट लाइफ ऑफ योर लाइफ। कैसे एक बोरिंग लाइफ, अगर तुम चुनते हो अपनी लाइफ में, वो एक स्मार्टेस्ट लाइफ बन सकती है जो कि तुम अपनी लाइफ में अपना सकते हो। कैसे? मैंने थोरियो, एक फ़िलासफ़र थे उस टाइम पे, उनकी मैंने कल फ़िलासफ़ी पढ़ी थी और कुछ जितना समझ में आया मैं उतना आज बताने वाला हूँ। नॉट इन अ बोरिंग वे, मतलब बोर्डम के बारे में ही है और बोरिंग वे में नहीं बताऊँगा। आई मीन समझने की कोशिश करो बस। तो लास्ट कुछ दिनों से मैं एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बोर्डम को एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, मतलब उसे उसका सामना ना करके उससे अपनाना। कैसे? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के चक्कर में आजकल के लोग फंस जाते हैं। और आजकल के लोग को मतलब मेरी ऐसी उम्र के लोग, 18, 19, 20, 16, 13, 14, 15 साल के लोग जो कि जेनजीज हैं, वो फंस जाते हैं। जिसके चक्कर में क्या होता है, वो अपने आप को खो देते हैं। इस चक्कर में ये होता है। अब बोर्डम हमें क्यों फील करना है, पहले तो ये बताओ। देखो, एक तो यहाँ पे असली पीस मिलता है, असली ग्रेटिट्यूड मिलता है। मैं ये बता रहा हूँ, और मैं कैसे बता रहा हूँ, खुद फील करके बता रहा हूँ मैं। देखो, पीछे एक कुर्सी रखी है, उस पर एक बुक रखी है, मतलब एक कॉपी रखी, रजिस्टर रखा है, जिसमें मैंने आज जर्नलिंग की है। मतलब कुछ भी 2-3 पेज का लिख दिया है मैंने। वैसे तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि चलो माइंडसेट के बारे में कुछ लिख के दिखा, और मैंने इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट करके कुछ टॉपिक कर चुना और मैंने लिख डाले दो, करीब 1-2 पेज। तो मैं कैसे कर पाया बोर्डम को एक्सेप्ट करके, उसे एम्ब्रेस करके। अब तुम ये बताओ, जब हमारे पास हमेशा एक फ़ोन हमारे हाथ में रहता है, उसे छोड़ के कोई बुक पढ़ना कितना मुश्किल है। बुक तो छोड़ो, कोई बुक लिखना या फिर एक पेज भी लिखना कितना मुश्किल है, खुद बताओ। स्कूल में ऐसे लिखे हैं, बैठा के ऐसे टीचर ने लिखा है, कभी अकेले में या क्लास के सामने, या फिर कुछ ऐसा काम जो कि हमारे कंफर्ट जोन से निकलना होता है पहाड़ करके, कैसे करा है कभी? कभी कभी करा होगा ना। पर क्या होगा अगर तुम ये काम रोज़ करोगे, तो तुम्हारा टॉलरेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा खुद पे भरोसा बढ़ जाएगा तुम पे। और ये करना बहुत ईजी है, बट हम इसको बहुत ही एक्सैजरेटेड वे में देख लेते हैं कि यार मैं ये करूँगा, आज तो ये होना चाहिए, और नहीं हुआ तो मैं करूँगा ही नहीं, क्या फ़ायदा करने का फिर, ऐसे सोचते हैं। और सही बताऊँ तो इफ़ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस, और एकदम चेंज आता भी नहीं है। जो हम जब सोचते हैं, एटॉमिक हैबिट्स में साफ साफ लिखा है कि लाइफ इज़ नॉट लीनियर, हैबिट इज़ नॉट लीनियर। बिल्कुल सीधी नहीं होती कि हम आज आदत आदत बनाएंगे, आज कुछ अपनाएंगे तो एकदम कल से वापस करेंगे, नहीं। वो धीरे धीरे बढ़ती है, और एकदम जो असली चेंज आता है वो जो इतने साल के, इतने समय के जो फेलियर होते हैं उनसे ही आता है। ऐसे नहीं कि जो लोग बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस मिली है, या फिर कुछ ऐसा जो कि लक है, नहीं। लक हम वहाँ पे अपना खुद बनाते हैं। तो हाँ, हमें अपने आप को समझना होगा, जानना होगा, मानना होगा। और कुछ समय के लिए ये डोपामिन डिटॉक्स भी कह सकते हो, पर डोपामिन डिटॉक्स में पता होता है कि हम एक दिन नहीं चलाएंगे, अगले दिन चला ही लेंगे, नहीं। उसमें हम हैं थियोडरो, जो भी उनका नाम है, THOREAO, वो फिलोसफर, उन फिलोसफर ने अपने आप को कम से कम 2 साल तक एक कुटिया में, एक हट में, एक घर में बंद कर लिया था। मतलब बंद नहीं, एक तरीके से सॉलिट्यूड में रहने लगे थे वो, और एक बुक और अपने कुछ सामान वगैरह कुछ ले लिए थे, और सोचा कि चलो मैं 2 साल ऐसे निकालूंगा, कोई फालतू चीज़ नहीं, कोई भी एडिक्शन नहीं, कोई भी किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं। उससे बताऊँ तो वो जब 2 साल बाद निकले ना, एक अलग ही इंसान बन गए वो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि ये करो, नहीं, 1 महीने भी नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ। बट हमें धीरे धीरे चेंज लाना होगा अपने अंदर। और धीरे धीरे का मतलब यह है कि धीरे धीरे, एकदम नहीं। एकदम करोगे कि तो बर्नआउट हो जाएगा, और बर्नआउट असली में वो होता भी नहीं है, पर लगता है। तो क्यों अपने आप को धोखे में देना, क्यों अपने आप को अंधेरे में रखना, जब हम अपने आप से सच बोल सकते हैं, और सच बोल के दुनिया किसी भी बुराई का, किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही था। कोई मैंने बोर्डम नहीं बताया, कोई ऐसे करो, कोई स्टेप नहीं बताया। बस मैंने कहा कि कम से कम 1 घंटे या फिर 10 मिनट में निकाल लो, और कुछ मत करो, बस किसी सामने वाली चीज़ को घूरते रहो। छत पर चले जाओ, जैसे मैं छत पर आ चुका हूँ, और छत पर बैठ के मैंने कम से कम आधे घंटे तक कुछ ना कुछ लिखा, और मज़ा आ गया भाई लिखने के बाद। और शुरू शुरू में लगा था लिख भी नहीं पाऊंगा, बहुत हार्ड लगा था, पर जब मैंने ख़त्म करा था तो ना अच्छा लगा कि सेरोटोनिन रिलीज़ हो गया। तो मिलते हैं कल। इसी बात पर मैं कहना चाहूँगा, कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, खुशी मनाओ। चूँकि तुम्हारा भाई का दूसरा चैनल है, उस पर 1
100+ सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। एडिटिंग वाले चैनल पीटर 3 एडिट से सर्च कर सकते हो, मैंने वो भी थोड़ा बहुत चला रखा है साइड में। और हाँ, उसमें व्यूज़ आते हैं और इस चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, इस वाले चैनल पे तो थोड़ा बहुत लगता है क्यों नहीं आते, पर हाँ आते भी हैं उस चैनल पे, तो लगता नहीं कि यहाँ पे क्यों नहीं आते। पर कहने का तो ये है कि उस चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और उस चैनल से भी बहुत सीखने को मिला है। वो चैनल जो है वो एकदम व्यूज़ हो जाते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट डालता हूँ उस चैनल पे, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस वीडियो पर इतने आएंगे, और इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं रहते। पर जब वीडियो डालता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलती है। जब मैं लोगों की हेल्प करता हूँ तो मुझे खुद की भी हेल्प होती है, और जब मैं खुद की हेल्प कर पाता हूँ तो लोगों की हेल्प कर पाता हूँ। तो मिलते हैं कल, बहुत बोल लिया।